शिक्षा को पैसे कमाने का ज़रिया मत बनाओ। हमारी सड़कें प्राइवेट हो रही हैं। बजट में 650 रुपये बच रहे हैं मिडिल क्लास के। इस 650 से आप क्या करेंगे? घर बनाएंगे क्या? ये तमाम लाइनें मेरी नहीं हैं, ये तमाम लाइनें हैं मोदी के सबसे बड़े भक्त सुधीर चौधरी की। और इन तमाम लाइनों को और पिछले समय सुधीर चौधरी ने जैसे शो किए हैं, उन्हें देखकर ही ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सुधीर चौधरी बदल रहे हैं? आज का सवाल यही है और इसी पे बात करते हैं। शिक्षा प्योर होनी चाहिए, शिक्षा शुद्ध होनी चाहिए, शिक्षा को पैसा कमाने का जरिया मत बनाइए। आप लोग आज से ही सोच सकते हैं कि आप हर महीने इस 650 रुपए की बड़ी रकम का क्या करेंगे, आप इसे कहां इन्वेस्ट करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भारत में लोग हर साल उतना टोल टैक्स भरते हैं जितना पाकिस्तान जैसे देश का कुल रक्षा बजट भी नहीं है। क्या आप जानते हैं अब धीरे धीरे आपकी सड़कें भी प्राइवेट हो गई हैं। दरअसल सबसे पहले समझिए सुधीर चौधरी कौन है। सुधीर चौधरी भाजपा के हिंदुत्व के एजेंडा को टीवी स्क्रीन पर लाने वाले पोस्टर बॉय हैं। सुधीर चौधरी वो इंसान है जिन्होंने मोदी भक्ति में सारी सीमाएं पार कर दी, जिन्होंने टीवी स्क्रीन पर जिहाद का चार्ट दिखाया, जिन्होंने बताया कि 2000 के नोट में नैनो जीपीएस चिप लगा हुआ है, जिन्होंने ये तक बताया कि कैसे नरेंद्र मोदी ने रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी। जब ये युद्ध कल हो रहा था खार्किव में, तो 6 से 8 घंटे तक भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। सुधीर चौधरी को यहाँ तक कि खुद प्रधानमंत्री ने शुक्रिया अदा कहा था इलेक्शन जीतने के बाद। बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मंत्री जी न्यूज़ पर आते थे और सुधीर चौधरी का शुक्रिया कहते थे, क्योंकि वो एक तरीके से अनबायस्ड जर्नलिज्म कर रहे थे। तो ऐसे सुधीर चौधरी अचानक से बदलते हुए क्यों नज़र आ रहे हैं? क्यों सुधीर चौधरी आज ग्राउंड पर पहुंच गए हैं और वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं? उन्हें रिपोर्टिंग कहाँ से ध्यान में आ गई? दरअसल यही फ़र्क होता है 303 की सरकार का और 240 की सरकार का, जिसका असर सुधीर चौधरी पर दिखने लगा है। और मैं यकीन से कहता हूँ कुछ समय बाद ये असर अर्नब गोस्वामी पे भी आपको दिखने ज़रूर लगेगा। मगर ये अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप लोग इन्हें जाने ना दें। ये चुपके से भागना चाहते हैं, ये चुपके से आपको भुला देना चाहते हैं। इन्होंने जो दलाली सरकार की है पिछले कुछ समय में, आप लोग इन्हें भागने मत दीजिएगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ये लोग भागने चाहते हैं? क्योंकि ये लोग कोई पैदाइशी मोदी भक्त या भाजपाई नहीं है। ये लोग 2014 से पहले मोदी की बुराई करते थे। खुद सुधीर चौधरी ने 2010 के अराउंड में एक ट्वीट किया था। वो ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए। यहाँ पे साफ साफ नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिख रहे हैं। और इनका ये ट्वीट देख लीजिए जिसमें ये कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों को ना मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, उन्हें चाहिए तो शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब चीज़ें। तो असल में ये है सुधीर चौधरी। ये वही आदमी है जो करोड़ों की रिश्वत लेते स्टिंग ऑपरेशन में पकड़ा गया था। इस आदमी का शायद कोई दीन, ईमान, धर्म कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ दलाली करना जानता है। और ये जब देख रहा है कि हवा शायद थोड़ी बदल रही है तो चुपके से खिसकना चाहता है। मगर आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप इसको बचकर भागने ना दें।